Hello students, welcome to Bloomcap. My name is Sanchit Ashish and I'm going to teach you mathematics. I have 2+ years of teaching experience and I'll help you understand concepts in the easiest way possible. सबसे easy बना के हम concepts सीखेंगे, concepts को समझेंगे और जो learning या जो हमें याद करने वाला पार्ट होगा उसको मिनिमम रखेंगे. ट्राई करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें लॉजिकल समझ पाए और लॉजिकली कर पाए. ठीक है? So in today's class, we are going to learn about converting decimals, fractions and percentages into each other. हम देखेंगे कि डेसिमल्स को, फ्रैक्शंस को और परसेंटेजेस को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, राइट? अब ये जानने से पहले कि हम फ्रैक्शंस, डेसिमल्स और परसेंटेजेस को एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमें ये जानना होगा कि ये तीनों अपने आप में होते क्या क्या है. तो हम एक बार क्या करते हैं, लेट्स जस्ट लुक एट द डेफिनेशंस ऑफ ऑल थ्री ऑफ देम. So when we look at the definition, we can see that fractions are part or proportion of a whole. Fractions जो होते हैं वो part होते हैं या proportion होते हैं whole का. Okay, WHOLE वाला whole मतलब पूरा या one कह लो. One का part होते हैं. जैसे suppose एक केक है, एक केक का 1/2 हाफ केक, 3/4 केक, पिज्जा है, 7/8 part of a pizza, right? So fraction is basically a part or proportion of a whole. याद रखना कि whole भी अपने आप में एक part है. अगर एक पूरा केक है तो पूरा केक भी तो part ही है ना केक का. तो it's a part or proportion of a whole. ये रहे fractions के examples, right? 1/2, 3/4, 7/8. Now हम आते हैं decimals पे. Decimals are another way to represent fractions, which consists of two parts, a whole part and a fractional part. तो डेसिमल जो होते हैं वो फ्रैक्शंस को ही रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होते हैं. इनमें दो पार्ट होते हैं, एक होल पार्ट होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है. अब जैसे डेसिमल्स लिखने के तरीके क्या होते हैं, 20.3 एक डेसिमल है, इसमें 20 इज द होल पार्ट एंड 0.3 इज द फ्रैक्शनल पार्ट. 4.2 4 होल पार्ट होगा, 0.2 फ्रैक्शनल पार्ट होगा. 0.286 इसमें होल पार्ट होगा 0 और फ्रैक्शनल पार्ट होगा 286. तो यहाँ पर हम एक रीडिंग या पढ़ते कैसे हैं डेसिमल्स को वो सीख लेते हैं. सपोज ये डेसिमल है 0.286, 4.2, 20.3, एक डेसिमल लेते हैं 7.95. अब इसको हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 7.95. देखो जो पॉइंट के बाद का नंबर होता है ना वो हम डिजिट्स इंडिविजुअली पढ़ते हैं. तो ये होगा 7.95. इसको हम 7.95 नहीं बोलेंगे, इन डिजिट्स को हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे. तो ये हो जाएगा 7.95. नीचे वाला नंबर हो जाएगा 0.286. ओके, ये याद रखना है. अब हम आते हैं परसेंटेजेस पर. परसेंटेज, अ रेट, अ नंबर और अमाउंट इन ईच 100. मतलब हर 100 में से कितना इज परसेंटेज. Now whenever we are talking about percentages, it's very important to add the sign of percentage. अब मान लो परसेंटेज मैंने लिखा 50%. तो 50 लिखना इनफ नहीं होगा. अगर आप 50 लिखेंगे तो मेरा पहला सवाल या आपके टीचर का है, किसी का भी आपसे पहला सवाल ये होगा कि 50 क्या बताना चाह रहे हो. 50 किलोमीटर कहीं का डिस्टेंस बता रहे हो, 50 मीटर का हाइट बता रहे हो, है ना? या आप 50 एप्पल्स बोल रहे हो आपके पास हैं, या आपको 50 ऑरेंजेस चाहिए. आप बोलना क्या चाह रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो हम हमेशा परसेंटेज का साइन जो ऐसे होता है, ये होता है परसेंटेज का साइन, ये हम हमेशा लगाते हैं परसेंटेज के आगे, ताकि जो पढ़ने वाला है, जो समझने वाला है, उसको समझ में आ जाए कि हम परसेंटेजेस की ही बात कर रहे हैं, है ना? तो ये बेसिकली होता है 100 का पार्ट. मान लो 100 है, इसका 50% चाहिए. 50 मतलब हिंदी में 50, इंग्लिश में 50 बोलते हैं. तो वो होगा 50, क्योंकि 100 का 50 चाहिए, 50% चाहिए, 50 होगा. अब मान लो 200 का चाहिए. ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें कितने 100 है, 200 में 200 है. अब 50 इसका क्या होगा, 50 और 50. अब इनको मिला दो तो 200 का 50% होगा 100, है ना? चलो अभी हम और तरीके ढूंढेंगे, ये समझने वाली बात है. अब हम देखते हैं कि इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे किया जाए. तो हम पहले देखेंगे फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स. अब ये यहाँ पर थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि हम देखेंगे डेसिमल्स लगाते कैसे.
अब कई लोगों को आप में से ये चीजें आती होंगी, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। अब देखो, कई लोग, एक और इम्पोर्टेंट चीज, कई लोग डिवीजन लिखते हैं ऐसे कि एक नंबर यहाँ पर आएगा, एक नंबर यहाँ पर आएगा और यहाँ पर हम नंबर लिखते जाएंगे। मुझसे इससे बेटर लगता है कि हम राइट वाला पार्ट खुला छोड़ दें, क्योंकि जब हम डेसिमल्स करेंगे तो हम राइट में जीरोस ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। So what we'll do here is we'll write 2 inside, हम दो को अंदर लिखेंगे, we'll write 5 outside, just like how it's written here, and now we start dividing. Now we know that 2 is smaller than 5, है ना, 2 छोटा है 5 से, तो यहाँ पर तो 1 अभी नहीं आएगा, तो we जीरो आएगा, तो 0 लिख दिया। अब 0 के बाद भी it will remain और 2 only. So what we can do is we can add a point here. हम यहाँ एक point ऐड करते हैं, और पॉइंट के आंसर में, पॉइंट के रिप्लाई में, पॉइंट लगाने के बाद हम यहाँ एक 0 ऐड कर सकते हैं। तो हमने जैसे ही यहाँ 0 ऐड किया, ये बन गया 5 4 20, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 0.4। अब ये करके देखते हैं। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इस क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग ये है कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। Now here there are multiple ways to solve this. We'll use two ways. ठीक है, first one is the classic division one. So we'll write 11 here, we'll write 8 here. Now we can actually divide it because 8 ones are 8. We subtract it, we get 3. Now we add a point here, we add a decimal here, and we get a 0 here. Remember, at one time we can only add 1 0, and we can add 1 0 one time multiple times. मतलब एक समय में हम सिर्फ एक ही 0 ऐड करेंगे, पर हम एक 0 बहुत बार ऐड कर सकते हैं अलग अलग समय में। जैसे कि अभी देखो, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24 जाएगा, तो 24 हमने यहाँ लिख दिया। अब नाउ वी सबट्रैक्ट, वी गेट 6। नाउ वी कैन अगेन ऐड 0 हियर। ओके, नाउ लेट्स अगेन, तो 8 7 56 होता है, we'll add 56 here. Again we'll subtract, we'll get 4. Again, because we have a point here, we can again add 0. Now we have 8 5 40, we'll write 40 here, and this will come out to be 0. So 11 by 8 comes out to be 1.375. This was one way of solving things. Now another way to solve a question like this can be to convert this into mixed fractions, right? Now what will be 83 by 4 into mixed fractions? It will be 23 by 4. You guys can solve this and figure this out. It's very simple. Now remember that decimal has a fractional part and a whole part. Now this is the whole part. तो हमारे जैसे डेसिमल्स में एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, एक होल पार्ट होता है, तो इसका होल पार्ट और उसका होल पार्ट सेम होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 20। अब हम इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे, है ना, इसको हम डेसिमल में चेंज कर देते हैं। तो इसको डेसिमल में चेंज करके क्या आएगा? वैसे तो आपको याद होना चाहिए, बट याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे, 0 पॉइंट, बिकॉज ये छोटा नंबर है, 728, 2 and 4 5 20. 20 कट हो जाएगा, so we'll get 20 plus 0.75, which will come out to be 20.75. अब ऐड कैसे करते हैं इस चीज को? ये भी बहुत इजी है। इसको ऐड करने का सिंपल तरीका ये होता है कि हम होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखें एंड हम डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखें, तो ये आ जाएगा 20। अब डेसिमल के आगे कुछ है नहीं, तो 0 0 ऐड कर देंगे। अब इसके नीचे क्या है? इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है एक और नंबर डेसिमल का, जो कि है 0.75, तो होल के नीचे होल आएगा। होल क्या है? होल है 0। ओके, अगर होल 0 है, अब डेसिमल पार्ट इसके आगे क्या है? डेसिमल पार्ट है 75, तो हम इसके आगे लिख देंगे 75। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करके आ जाएगा 20.75, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, now let's move on to the next part, which is converting fractions into percentages. Okay, अब fractions into percentages, देखो यहाँ से the trick comes or the logic comes. How do we solve this? Is fairly easy. What is fraction? Fraction is part of a whole. What is percentage? Percentage is out of 100 कितना है? Basically हमें 1 से 100 जाना है. So we can simply multiply it by 100.
And that's exactly what we are going to do. So what we'll do is we'll multiply here this by 100. Okay. Now when we are multiplying this by 100, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है. Otherwise, we can remove the common factors. Okay. हम common factors remove कर सकते हैं यहाँ से. Common factors कैसे होते हैं? जैसे मान लो नीचे वाले नंबर हमारे पास क्या है, नीचे वाले नंबर में एक इवन नंबर है और 100 हमें पता है कि 100 भी एक इवन नंबर है. ठीक है. तो 8 और 100 में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं. हम कैसे करते हैं, इसको कट करते हैं. 2 4 जा 8 जाएगा एंड 2 50 जा 2 5 जा 10 एंड 0 100. अगेन वी हैव इवन नंबर्स. तो 2 2 जा 4 and 2 25 जा 50. Now we'll multiply this. What is 5 into 25? It comes out to be 125 upon 2. Right? Now it depends on the question. If there is an option like this, you leave it here. Otherwise, you'll convert this into decimals. Let's also convert this into decimals. So let's divide this. 2 6 are 12. 2 2s are 4. Now we'll add a point here. A 0 will come here and 2 5s are 10. So the answer to this becomes 62.5. Let's erase this part. $62.5. Okay. Now let's repeat the same step here. We'll again multiply this by 100. Now when multiplying this by 100, I want you to remember two things. 100 divided by 5 gives you 20 and 100 divided by 4 gives you 25. These are fairly easy things to remember and these are usually very useful. So 425 will be the answer. Then we'll multiply 9 by 25. So 9 25s is 225. Now again, it's very important to add the percentage sign. See, I forgot to add the percentage sign here. So अगर मैं इसे एग्जाम में भूल जाता तो मेरे मार्क्स कट जाते हैं. अगेन यहाँ पर ऐड करना बहुत जरूरी है. अब यहाँ निकाल के से छोड़ नहीं सकते, हम यहाँ निकाल के से छोड़ नहीं सकते. राइट. तो यहाँ पर आ जाएगा 225%. Now let's look at the other question. अब again we'll multiply it by 100. Now here a dilemma comes. प्रॉब्लम आती है. प्रॉब्लम क्या होती है कि 100 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 33.33333333 हमेशा 3 चलते रहते हैं टिल इंफिनिटी. इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं as 3 बार. ठीक है. Now if we divide it first by 100, अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि 33.333 लिखे कैसे पहले इतना बड़ा नंबर, फिर इसको 52 से मल्टीप्लाई कैसे करें, है ना. So what do we do is हम थोड़ा इसमें स्मार्ट बन के 52 को पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं. Because multiplying by 100 is fairly easy. So 3 1s are 3, 3 7s are 21. पॉइंट ऐड करेंगे 0 आएगा, 3 3s are 9. अगेन 1 आ गया. सो सी यहाँ पर अगेन 0, तो ये सेम चीज रिपीट हो रही है. So we can write it as 3 बार. So हमारा आंसर आ जाएगा 17.3 बार into 100. Now let's remove all this. Okay, so it's 17.3 bar into 100. Now multiply by 100 with a point is fairly easy. हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ जीरोस होते हैं उतने डिजिट से पॉइंट को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते हैं. तो ये नंबर को आप लिखोगे क्या आएगा, 17.3333333 ऐसे ऐसे कुछ आएगा. इसमें से हम 2 पॉइंट इधर शिफ्ट कर देते हैं. This will come out to be 7733.33333. So we'll again write it as 3 bar percentage. Very important to add the percentage sign. Okay. Now let's move on to the next. Now it's about decimals into fractions. Now again we'll run something. What we have to learn is we'll write numerator exactly how it is without a decimal. 20. A point stands for 1 and the number of digits that are after the point stands for 0. मतलब न्यूमरेटर को हम जैसा था वैसे लिख देंगे. The number of digits that are after the point हम उतने 0 लिख देंगे. यहाँ तो 2 थे, हमने यहाँ 2 0 लिख दिए. Right? Now if you know about fractions, you know कि हम यहाँ से 0 से 0 कट कर सकते हैं.
and 2 5s are 10 होता है. So the answer comes out to be 1/5. Because हम fractions की बात कर रहे हैं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे and fractions का कोई sign होता है नहीं. Now let's look at this. This will come out to be 1559 upon point की जगह 1 and 3 zeros. Now see, here you cannot see any common factors. ना हमारा 2 जा सकता है, ना ऊपर नीचे even है, ना ऊपर 5 का multiple है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. Right? Now let's look at this. 97,225 divided by 1. How many digits are there after the point? 3. So we'll add 3 zeros. Now here both the numerator and denominator are divisible by 5. Okay, so we'll divide them. So first we'll divide 97,255 by 5. So 5 ones are 5. 5 nines are 45. 2 will come here. 5 fours are 20. 5 5s are 25, and this 10 plus 5 will go for 1. The answer comes out to be 19451 divided by, now we'll also divide this by 5. So 5 2s are 10 and 0 0. So 200 is the answer in fractions. Now these two values are the same. This is just written in decimals and this is written in fraction. Now let's move ahead. Now it's about decimals into percentages. Now the idea is pretty simple here also. How do we convert a fraction into percentage? We convert a fraction into percentage by multiplying it by 100. Now decimal is just another form of fractions. I'll show you how. We can also multiply it directly by 100. देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 45 by 100 percentage में करना है तो we'll multiply it by 100. 100 से 100 कर, this will come out to be 45%. और see, we can directly multiply it by 100. 100 multiply कैसे करते हैं? हमने रूल सीखा था. We shift the point two digits on the right. That also gives us 45%. Now let's solve this one. What do we do is we take the point from here, we shift it 2 digits on the right. 3 गया, 2 गया, हम इसे यहाँ शिफ्ट कर देंगे. This will come out to be 732.3%. Now let's take a look at this one. This is 17.35. Okay, again we'll do the same thing. We multiply it by 100. We'll take the point from here and we'll shift it 2 places on the right. तो 3 जाएगा, 5 जाएगा, हम इसके बाद इसको shift कर देंगे. This will come out to be 1735% और 1735%. अब देखो, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में पॉइंट गायब हो गया है. टू बी ऑनेस्ट नहीं हुआ है. हम इनको लिख सकते हैं ऐसे भी कि 45.0%, मतलब होल पार्ट 45 है और परसेंटेज और फ्रैक्शनल पार्ट में कुछ नहीं है. तो आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, या आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब सेम है. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब इट्स अबाउट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. So while we were moving from fraction to percentage, we will multiplying it by 100. Now we'll do the exact reverse while we are moving from percentage to fractions. What will we do is we'll divide it by 100. हम जब फ्रैक्शन से परसेंटेज जा रहे थे हमने मल्टीप्लाई किया था 100 से. अब जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन जा रहे हैं वी आर डिवाइडेड इट बाय 100. चलो देख लेते हैं एक बार. दिस विल कम आउट टू बी 25 by 100. और अगर आपको याद हो 100 by 4 25 होता है, तो 100 by 25 क्या होगा? It will be 4. So this will come out to be 1/4. Now let's take a look at this one. 185%. This will come out to be 185 by 100. Now here is where the trick happens. See, both are divisible by 5. So we'll divide it by 5. Don't leave it here. This is not the shortest form. So we'll divide 185 by 5. 5 3s are 15 and 5 7s are will come out to be 35. This is 37 upon 20. This is the answer. Now let's divide this by 100. Okay. Now see, it is 17836 by 100. Sorry, it's 78.36 by 100.
Now, what do we do when we remove a point? We add a 1 and जितने भी उसके बाद number of digits हैं उतने zeros. तो 1 हमारे पास already है, हम सिर्फ zeros add कर देंगे. So this will come out to be 7836 upon 2 zeros of the 100 percentage wala and 2 more zeros. Now from here we can divide it by 2 because both are even numbers. Let's divide 7836 by 2. 2 3s are 6. 2 9s are 18. 2 1s are 2. And 2 8s are 16. So this will come out to be 3918 upon 5000. Now we'll again divide this by 2. Why? Because these both are still even numbers. Okay, we have to make some space to divide. Let's erase this one. Okay, 3918 divided by, so 2 1s are 2. 2 9s are 18. 2 5s are 10. यहाँ पर 1 left होगा और यहाँ से 8 आएगा, so 2 9s are 18. So this answer will come out to be 1959 upon 50 divided by 2 will give us 25 and 2 zeros. So this will be our answer. Now let's move on to the next slide. Now it's about percentages into decimals. Now this is fairly easy. Remember, while moving from decimals to percentages, what do we used to do? We multiply it by 100. Therefore, while moving from percentages into decimals, we'll again simply divide it by 100. And here dividing it by 100 is also very easy. See, while divided by 100, what do we do is, we just move the point 2 digits on the left. हम multiply करते time point 2 digit to the right shift करते थे, तो हम divide करते time point को 2 digits left shift कर देंगे. So यहाँ पर क्या है? 48.0 है, तो ये 48.0 से left shift होगा. कहाँ? 8 को skip करेगा, 4 को skip करेगा, 4 क्या क्या जाएगा? This will come out to be 0.48 decimal में. Again, what is this? This is nothing but 962.0. You have to divide this by 100. Right? So what will we do is we'll take the point and we'll shift it 2 digits on the left. So 2 skip होगा, 6 skip होगा and यहाँ आ जाएगा 9.62. Now what do we do if we already have a point? Still remains the same. When we divide it by 100, we simply move the point 2 digits on the left. So 9 से हम 9 skip करेंगे, 2 skip करेंगे, 2 के forward ले आएंगे. So this will come out to be 0.2975 will be your answer. It's pretty simple. Just remember that when you have to divide and when you have to multiply. अगर आपको एक साइड का भी याद है तो आप दूसरे साइड का फिगर आउट कर सकते हो because it's going to be the exact opposite of what you did in the first time. Right? Okay. So that's it for today's class. I hope you had a wonderful learning session. I'll suggest to practice more. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ये चीज आपको उतने अच्छे से आएगी. अभी तो आपने रूल्स याद कर लिए बट आप बहुत जल्दी ये भूल जाएंगे. मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर देंगे, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई कर देंगे. So it's advisable that you practice more and more and more and try to figure out your own ways. क्योंकि मैथ्स में आपको कुछ शॉर्टकट्स बहुत सारे मिलेंगे. तो आप उन्हें फिगर आउट करिए, प्रैक्टिस करिए, and I'll see you in the next class with some more interesting topics. Thank you.